ठीक है सब लोग, यहाँ पेड़ों का एक त्वरित परिचय है। इस वीडियो में हम केवल कुछ शब्दावली को कवर करने जा रहे हैं। एक पेड़ एक गैर रेखीय डेटा संरचना है जहाँ नोड्स एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। यह एक पेड़ का एक उदाहरण हो सकता है। यह नोड्स और किनारों से बना है। नोड्स डेटा का कुछ टुकड़ा हो सकते हैं और किनारे दो नोड्स के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पेड़ का वास्तविक जीवन का उदाहरण एक परिवार का पेड़ हो सकता है। शायद हम नोड डी पर हैं, वह हम हैं, या मैं या आप। बी एक माता पिता है। ई आपका भाई या बहन है। ए एक दादा दादी है। सी एक चाची या चाचा हो सकता है और एफ आपका चचेरा भाई है। प्रोग्रामिंग या प्रौद्योगिकी में एक ट्री डेटा संरचना का उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसके कुछ उदाहरण फाइल एक्सप्लोरर, डेटाबेस, डोमेन नाम सर्वर और HTML दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल। पेड़ के शीर्ष को रूट नोड के रूप में जाना जाता है। रूट नोड में कोई आने वाले किनारे नहीं होते हैं, केवल आउटगोइंग किनारे होते हैं। एक पेड़ के तल पर किसी भी नोड्स को पत्ती नोड्स के रूप में जाना जाता है। उनके पास कोई आउटगोइंग किनारे नहीं हैं, लेकिन उनके पास आने वाले किनारे हैं। और शाखा नोड्स बीच में हैं, उनके पास आने वाले और बाहर जाने वाले किनारे हैं। यहाँ कुछ अन्य शर्तें दी गई हैं। आउटगोइंग किनारों वाले किसी भी नोड्स को माता पिता के रूप में भी जाना जाता है। आने वाले किनारे वाले किसी भी नोड को चाइल्ड नोड के रूप में जाना जाता है। और नोड्स माता पिता और बच्चे दोनों हो सकते हैं अगर उनके पास इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों नोड्स हैं। कोई भी दो बच्चे जो एक ही माता पिता को साझा करते हैं उन्हें भाई बहन के रूप में जाना जाता है। नोड्स डी और ई दोनों बी के एक ही माता पिता को साझा करते हैं, इसलिए डी और ई दोनों भाई बहन हैं। यही बात बी और सी के साथ भी जाती है। नोड्स बी और सी ए को माता पिता के रूप में साझा करते हैं, इसलिए ये दोनों नोड्स भाई बहन हैं। यह एक परिवार के पेड़ की तरह है। एक सबट्री एक छोटा पेड़ है जो एक बड़े पेड़ के भीतर आयोजित किया जाता है। आप कह सकते हैं कि यह भाग एक सबट्री है। एक पेड़ का आकार नोड्स की संख्या के बराबर होता है। तो इस पेड़ का आकार क्या है? हमारे पास एक नोड, 2, 3, 4, 5, 6 है। इस पेड़ का आकार 6 है। 6 नोड्स नोड की गहराई रूट नोड के नीचे किनारों की संख्या है। एक रूट नोड में 0 की गहराई होगी। फिर जैसे जैसे हम स्तरों से नीचे जाते हैं, बी और सी की गहराई 1 होती है, डी, ई और एफ की गहराई 2 है, और अंत में एक नोड की ऊंचाई सबसे दूर के लीफ नोड के ऊपर किनारों की संख्या है। ये सभी पत्ती गांठें रूट नोड से समान दूरी पर हैं। इन सभी की ऊंचाई 0 होगी। बी और सी की ऊंचाई 1 है और ए की ऊंचाई 2 है। ठीक है, तो सब लोग, यह पेड़ों के आसपास की कुछ शब्दावली का त्वरित परिचय है। यह एक गैर रैखिक डेटा संरचना है जहां नोड्स को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और अगले कुछ विषयों में हम पेड़ों के साथ थोड़ी और गहराई से जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया उस लाइक बटन को तोड़कर मेरी मदद करें, नीचे यादृच्छिक टिप्पणियां छोड़ें और यदि आप एक साथी भाई बनना चाहते हैं तो सदस्यता लें।